जय भवानी। यह नारा कभी डाका डालने वाले डकैत लगाया करते थे। नाटकों में भी डाकू का रोल प्ले करने वाले कलाकार जय भवानी का नारा लगाते हुए नेपथ्य से मंच पर प्रवेश करते थे। आज जय श्री राम का नारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विराट चरित्र और उनके आदर्शों को आत्मसात करने के लिए नहीं, बल्कि गैर हिंदुओं और गैर संघियों को डराने धमकाने के लिए हिंसक नारों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार, वर्णिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। भारत की संत परंपरा महान परंपरा रही है। हमारे देश में एक से बढ़कर एक साधु संत व महात्मा हुए। संत शिरोमणि कबीर, रैदास से लेकर धन्ना, पीपा, दादू, रज्जब, गुरु नानक, नामदेव, जयदेव, तुकाराम समेत दर्जनों ऐसे साधु संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने भारत भूमि को गौरवान्वित किया है अपनी वाणी और अपने कर्म से। संत शब्द सत्य का एक रूप है जिसका अर्थ होता है सत्य। संत सत्य के प्रति अनंत आस्था रखता है। संत का स्वभाव शांत होता है और उनमें शालीनता का अक्षय भंडार होता है। तुलसीदास कहते हैं कि संत के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी मनोविकार नहीं होता है। उनका जीवन जप, तप, व्रत और संयम से संयमित होता है। लेकिन आज हमारे देश में साधु संतों के नाम पर बाबाओं की एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई है कि भारतीय महान संत परंपरा को कलुषित करने में लगी है। कथित रामराज और हिंदू राष्ट्र के नाम पर इन भगवाधारी बाबाओं ने हमारे देश के भोले भाले लोगों के दिमाग को कलुषित और उसे धर्मांध बना दिया है। संत के नाम पर जो बाबा लोग हैं वो आखिर उनके दिमाग में ऐसी चीजें चलती क्यों हैं, या उनके अंदर नैतिक पतन या वैचारिक पतन का मुख्य कारण क्या है, क्या आप जानते हैं? जब से धर्म का राजनीतिकरण हुआ है तब से भगवाधारी इन बाबाओं ने धर्म और राजनीति की खिचड़ी बनाकर हमारे समाज में नफरत के बीज बोने शुरू कर दिए। संत का चोला पहने इन बाबाओं को यदि हमने संत महात्मा समझ लिया है तो यह हमारी गलती है। राम रहीम से लेकर आशाराम तक ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे हमने सबक नहीं ली, और इन जो नफरत फैलाने वाले भगवाधारी बाबा हैं उनके पीछे एक भीड़ का हिस्सा बनकर हम भी उसमें शामिल होते हैं और पागलों की तरह हम धर्म के नाम पर अपनी तमाम चीजों को उसके हवाले कर देते हैं। साथियों, आपको मालूम होगा कि बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर में एक ऐसे बाबा की धमाकेदार एंट्री हुई है, उनका धमाकेदार आगमन हुआ है, जो आज के सबसे युवा, चॉकलेटी और चर्चित बाबा हैं। उस बाबा का नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसे आप सब बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें है, रोचक जो पहलू है वह यह है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता, दर्जनों नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता बाबा की अगवानी में पलक पावड़े बिछाए हुए थे। रामकृपाल यादव, गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी से लेकर भाजपा के बड़े से बड़े नेता और कार्यकर्ता इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में जो पुलिस अमले लगाए गए हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बिहार की धरती पर पदार्पण हुआ है। हनुमंत कथा के नाम पर बाबा बिहार में पहुंचे हैं। उनके कार्यक्रम को देखकर लगता है कि वे आगामी चुनाव को लेकर भाजपा की पिच तैयार करने आए हैं। लेकिन कर्नाटक के चुनाव ने बाबा के रंग में भी भंग डाल दिया है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। चॉकलेटी बाबा के मुखारबिंद से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा हम सब ने कई बार सुनी है।
संघ पोषित इस बाबा ने एक बार फिर पटना की धरती पर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरी है। कम से कम अब हम सबको मान लेना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र और सनातन का चोला पहने इस बाबा ने, यह बाबा किसी एक खास पार्टी के लिए काम कर रहा है। यह संत हो ही नहीं सकता। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो क्या होगा? क्या संविधान को हटाकर मनुस्मृति लाई जाएगी? क्या सत्ता, संसाधनों और नौकरियों में सभी को समान हिस्सेदारी मिलेगी? क्या तब ब्राह्मण भूदेवता नहीं रहेगा, भंगी को भूदेवता का पद मिलेगा? क्या गटर में तब ब्राह्मण के लड़के भी उतरेंगे और भंगी का, चमार का बेटा मंदिर का मुख्य पुजारी बनेगा? क्या ऐसा होगा? अरे हिंदू धर्म के ध्वजवाहकों, पहले हिंदू राष्ट्र का खाका तो सामने, देश के सामने रखो, फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करना। साथियों, धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने आइए देखते हैं कि धर्म को लेकर स्वामी विवेकानंद जी की क्या दृष्टि रही है। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं, रूढ़ियों, आडंबरों और ब्रह्मचारों से ऊपर उठकर स्वामी जी ने धर्म की विलक्षण व्याख्या की है। धर्म आदमी के भीतर देवत्व का विकास है। धर्म न पुस्तक में है न धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। साथियों, क्या जो सही में सच्चा संत होते हैं उनके गुण इन बाबाओं में हैं? संत में देवत्व होता है और देवत्व का मतलब है कि सभी तरह के मनोविकार से ऊपर उठकर मानवता के हित के लिए काम करना, जाति और धर्म से ऊपर उठकर। साथियों, ये थी स्वामी विवेकानंद जी की व्याख्या धर्म को लेकर। संस्कृति के 4 अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, प्रत्येक हिंदू मां के पेट से ही इस विश्वास को लेकर आने लगा कि परलोक की साधना सबसे श्रेष्ठ सुकर्म है, चाहे लोक हमारे हाथों से छूट ही क्यों न जाए। लोक मतलब जगत, संसार से इनका आशय है। इसलिए कंठी, माला, आरती और घंटे में मग्न हिंदुओं को यह बात अखड़ी ही नहीं कि उनका देश पराधीन है और अथवा वे निर्धन और दरिद्र होते जा रहे हैं। यह विचित्र बात है कि धर्म को अफीम कहने वाला चिंतक यूरोप में जन्मा। धर्म को अफीम कहने वाला चिंतक यूरोप में जन्मा, जबकि धर्म ने सबसे अधिक विनाश हिंदुओं का ही किया है। तो धर्म को लेकर जो विद्वानों के विचार थे और जो आज के चमत्कारी और दिव्य दरबार लगाने वाले बाबाओं का जो पाखंड है, अंधविश्वास है, धर्म को का जो विकृत रूप पेश कर रहे हैं, उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए, हम अगले एपिसोड में फिर आपके साथ हाजिर होंगे, आपसे मिलेंगे किसी रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।